नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों को कोई भी वीडियो नहीं मिल पाई है। अभी पीछे ही जैसे मैंने बसंत पंचमी पर शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वीडियो क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो पंजाब गए हुए थे। इस कारण से आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिल पाई। तो आज है फ्राइडे, सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए सवाल जवाब की ही वीडियो बना दी जाए। और वैसे भी अभी 18 तारीख की हमारे घर में ननद के लड़के की शादी है। जैसे हेमा शर्मा चैनल पर आपको एक ब्लॉग मिला था, तो उसमें मैंने दिखाया था कि जो भांजा है मेरा साहिल की जो सगाई थी वो आप लोगों को दिखाई थी। तो बोला था कि आगे आगे शादी आएगी, तो वो भी आप लोगों के साथ छोटे छोटे पल हैं वो शेयर करूँगी। तो अभी उसकी शादी आ रही है, सभी शादी में व्यस्त होंगे क्योंकि 18 तारीख की शादी है। तो बस वीडियो आगे हो सकता है आप लोगों को ना मिल पाए। और बाकी कुछ ऐसा है, आजकल मेरा जो वीडियोस बनाने को है मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जब वीडियो बनाने में थोड़ा गैप आ जाता है तो आपका जो कोई काम आप कर रहे होते हैं उसमें गैप आ जाता है, फिर उसका मन नहीं करता है। तो इसीलिए मेरा वीडियो बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं है। दिल करता ही नहीं कि मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाऊं या मैं कोई वीडियो बनाऊं। तो बस चलो, आज है फ्राइडे, सोचा चलो आप लोगों के सवालों के जवाब ही दे दिए जाएं। तो आज ये वीडियो है आपके सवालों के जवाब की। तो आगे आगे वीडियो, कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपको आगे आगे वीडियो मिले, लेकिन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताते रहें कि आगे आगे आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए। आप लोगों ने यही बोला कि मैम राधा रानी और कान्हा जी का आप आजकल श्रृंगार नहीं दिखाते हैं जैसे पहले दिखाते थे। तो जी, जब भी मैं उनके श्रृंगार की वीडियो बनाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा पूरा ध्यान होता है उनके वीडियो बनाने में ही रहता है कि वीडियो इधर से बनाओ, वीडियो उधर से बनाओ, और जो मेरा ध्यान है वो श्रृंगार की तरफ इतना नहीं हो पाता। तो इसीलिए मेरा मन नहीं करता कि मैं उनके श्रृंगार की वीडियो बनाऊं, क्योंकि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं और वो भी स्पेशली ठाकुर जी का कोई काम कर रही होती हूँ, तो मुझे तो लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में खोकर उन्हीं का काम करती रहूँ। अगर वीडियो बनाती तो ध्यान मेरा सारा वीडियो में ही होता है। और वैसे भी आजकल वीडियो बनाने में बहुत मुझे एक भार सा लगता है, मुझे एक बोझ सा लगता है कि मैं वीडियो क्यों बनाऊं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेरी यही रहती है कि अगर मैं 4 लोगों के साथ बैठती भी हूँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने ठाकुर जी की चर्चा करूँ, उनके बारे में बात करूँ। तो बस यही इच्छा करती रहती है। तो अगर आपको आगे आगे वीडियोज़ मिलेंगी भी तो आपको ठाकुर जी से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगी कि मैं उनके लिए मैं क्या सोचती हूँ, या मैं अकेली बैठी होती हूँ तो मेरे कैसे भाव होते हैं। तो बस यही वीडियोज़ आगे आगे आप लोगों को कोशिश करूँगी वीडियो देने की, लेकिन ये श्योर नहीं हूँ कि वीडियो आप लोगों को मिलेगी। तो बाकी आप ठाकुर जी से प्रे करें कि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है कृष्ण जैनी का कि मैम आप अपने बड़े राधा रानी का श्रृंगार कैसे करते हैं, इस पर वीडियो बनाएं। तो जी, मैं काफ़ी वीडियो पहले बना चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि मैं ठाकुर जी राधा रानी का श्रृंगार कैसे करती हूँ नहीं, वो मुझसे श्रृंगार अपना कैसे करवाते हैं। तो जैसे भी उनका श्रृंगार नहीं हो पा रहा या वो वीडियो नहीं बन पा रही, श्रृंगार तो उनका प्रॉपर होता है, वीडियो नहीं बन पा रही है, तो ये भी हरी इच्छा है, उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर सवाल है राधा कृष्ण श्रृंगार का कि मैम जब आप वृंदावन गई थी तो राधा जी लेकर आई थी। तो जी, मैं वृंदावन गई थी, जो राधा रानी लाई थी वो मैं अपने घर के लिए नहीं लाई थी, वो किसी कस्टमर की थी राधा रानी, तो वो मैं उनके लिए लेने गई थी। फिर सवाल है मीनू मीनाक्षी का कि आप कान्हा जी की अनुभव के बारे में बताएं। तो हाँ जी, ये वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगेगा कि कान्हा जी के बारे में जो मेरा अनुभव है या मेरी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो अब तक की जो मैं भक्ति की तरफ गई, मैं कैसे गई और उस दौरान मेरे क्या क्या भाव आते थे, या मैं कैसे पूजा करती थी, मेरे मन में कैसे आया कि मैं ठाकुर जी राधा रानी लेकर आऊँ, बाल गोपाल लेकर आऊँ, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करूँगी। फिर सवाल है मीना का कि ठंड में भी क्या कान्हा जी को पंचम से स्नान कराना है। तो जी बिल्कुल भी नहीं, इस ठंड में ठाकुर जी को पंचम से स्नान ना ही करवाएं तो बेहतर है। फिर सवाल है मीना का ही कि ठाकुर जी की होली पर वीडियो बनाएं। तो जी बिल्कुल कोशिश करूँगी कि ठाकुर जी की जो होली आ रही है वो उस पर मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे बसंत पंचमी से जो होली का उत्सव है वो शुरू हो जाता है।
फिर सवाल है कृष्णा जैनिकाई की, प्लीज़ ये बताएं कि जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, उनको भोग में क्या लगाया जाता है। मैम प्लीज़ आंसर कीजिए। तो जी जो भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। उनको जो स्नान वगैरह पंचामृत से करवाया जाता है वो उनको दर्पण स्नान करवाया जाता है। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ जी को दर्पण स्नान कैसे करवाया जाए। तो मैंने उन्हें दर्पण स्नान करवाया था जब उनको मैं अपने घर लेकर आई थी। उनकी मैंने पहली बार पूजा की थी। उनका अच्छे से श्रृंगार करें और भोग में जो आप ठाकुर जी राधा रानी के भोग लगाते हैं वैसे उनके भोग लगेगा। तुलसी दल उन्हें अर्पित जरूर किया जाएगा। और कहते हैं कि जगन्नाथ जो भगवान जी खाने के बड़े शौकीन हैं, तो उनके पास खाने के लिए हमेशा कोई ना कोई सामान रखा रहना चाहिए। फिर सवाल है शिवा लड्डू का कि लड्डू गोपाल जी को दिन में भी सुलाना चाहिए। तो जी टोटली आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि गोपाल जी को दिन में सुलाना, इच्छा कर रही है उनको सुलाना है, तो आप उन्हें सुला सकते हैं। फिर सवाल है कृष्णदास प्रिंस का कि संत महात्मा बोलते हैं कि बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तो हम गुरु किसे बनाए। वैसे हमारे घर में सभी लोग शिव जी को गुरु मानते हैं और शिव चर्चा करते हैं, नमः शिवाय का जाप करते हैं, और ऐसे मैं भी करता हूँ। तो क्या मुझे भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं। तो जी ये तो फैक्ट है कि कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, तो गुरु बनाना जरूरी है। तो गुरु से हमें एक सीख ही मिलती है, एक शिक्षा मिलती है। लेकिन गुरु आप किसी को भी बना सकते हो। जैसे एक बच्चा बहुत अच्छी बातें कर देता है तो हमारे लिए वो गुरु के समान है। अगर गुरु भी हमारे लिए कोई अच्छी बात करते हैं लेकिन हम उसे ग्रहण नहीं करते हैं, तो ऐसे गुरु बनाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जब आपने उनकी शिक्षा उन्होंने जो आपको बताया वो ग्रहण ही नहीं किया। खाली ये नहीं कि उन्होंने गुरु मंत्र दे दिया, आपने जाप कर लिया तो आपने गुरु बना लिया, ऐसा नहीं है। तो जी गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना, सही मायने में गुरु भी अच्छा रास्ता दिखाते हैं और सही मायने गुरु भी वही होते हैं। और हम गुरु बनाते हैं, अगर हम उनके बनाए हुए या उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते तो हमारा गुरु बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जीवन सीखने का नाम है। गुरु आपका कोई भी हो सकता है। प्रकृति से भी सीख सकते हैं, किसी जानवर से भी सीख सकते हैं, बुजुर्गों से तो हम सीखते ही सीखते हैं, बच्चों से भी सीख सकते हैं, एक पशु से भी सीख सकते हैं, पक्षियों से भी सीख ले सकते हैं। तो रही बात कि भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, गुरु नहीं बनाएंगे, तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपका मन शुद्ध है, भाव शुद्ध है, तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी ही होगी। हाँ, गुरु भी बना लिया आपने लेकिन आपका मन पवित्र नहीं है, भाव शुद्ध नहीं है, आपके अंदर विकार भरे पड़े हैं, हर किसी के लिए ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, फिर आपका गुरु बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। फिर सवाल है शिल्पी चौधरी का कि क्या लड्डू गोपाल जी के कपड़े घर पे वॉश करने चाहिए या नहीं। तो जी जो उनके वूलन कपड़े होते हैं वो घर में धोए जा सकते हैं। मैं उनके कपड़े धोती हूँ। जैसे अभी उनके कपड़े मुझे एक बार मैं धो चुकी हूँ, दोबारा फिर से मुझे उनके जो कपड़े हैं वो धोने हैं। मैं जैसे पूरा सर्दी में उनके कपड़े 2 से 3 बार धो देती हूँ। रही बात जो उनके कॉटन के कपड़े होते हैं, जो उनके डेली यूज की जो पोशाक होती है वो मैं नहीं धोती, क्योंकि गोटा किनारी लगी होती है, तो जो गोटा किनारी है खराब हो जाती है। फिर सवाल है आर्यन सिन्हा का कि बताएं मैं तुलसी की पूजा कैसे करें और हर घर में शालिग्राम जी नहीं तो हम कृष्णा जी को उनके साथ में रख सकते हैं क्या, प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। मैंने ये सवाल बहुत बार पूछा है लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया, प्लीज़ इस बार रिप्लाई कीजिएगा। तो जी तुलसी जी की पूजा कैसे करें, तो कोशिश करूँगी आजकल में ही आप लोगों को वीडियो मिल जाए तो तुलसी जी की पूजा कैसे की जाती है। और रही बात शालिग्राम जी नहीं है तो कोई बात नहीं, शालिग्राम जी नहीं है तो आप जरूरी नहीं है कि शालिग्राम जी हो तभी तुलसी जी की पूजा अर्चना की जाएगी, ऐसा नहीं है। बिना शालिग्राम जी के भी तुलसी जी की पूजा आप कर सकते हैं। और रही बात कि आपके पास जो कृष्णा जी को उनके पास बिठाकर, तो जी अगर मूर्ति बहुत छोटी है या फोटो छोटी है तो आप वहाँ विराजमान कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि रोज़ उन्हें वहाँ उठाएंगे, रोज़ बिठाएंगे। जो आपके राधा कृष्ण हैं उन्हें मंदिर में ही विराजमान करके रखें। तुलसी जी की पूरे अच्छे से पूजा करें, सुबह दिया लगाएं, शाम को दिया लगाएं। और तुलसी दल अर्पित जब आप ठाकुर जी को कर देते हैं तो ठाकुर जी की पूजा भी बहुत अच्छे से हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि तुलसी जी की पूजा करने के लिए आपको शालिग्राम जी की ज़रूरत है। फिर सवाल है क्राफ्ट एंड स्लिम का
कि कई लोग बोलते हैं कि लड्डू गोपाल को भोजन खिलाते वक्त घंटी या ताली का उपयोग करना चाहिए, तो क्या ये सही है? मैं ऐसा क्यों करना चाहिए? तो जी जैसा मैंने सुना है अपने बड़ों से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि एक तो जब ठाकुर जी को उठाते हैं तो कहते हैं कि 3 ताली बजाकर उन्हें उठाना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं कि जब धरती, आकाश या पाताल में हमारे ठाकुर जी कहीं भी गए हुए हैं तो वो अपने स्थान पर आ जाएं हमारे बुलाने पर। और जब उन्हें भोग लगाते हैं तब भी मैंने यही सुना है, मेरे बड़ों ने यही बताया कि 3 बार ताली मारकर उन्हें भोग लगाया जाता है कि आप कहीं भी हो, आओ और अपना जो भोग है वो स्वीकार करो। फिर सवाल है लक्ष्य अग्रवाल का कि आप एक बार अपनी मम्मी से ये पूछ कर बता दो कि जब नया घर बनता है तो नींव में क्या रखा जाता है और कौन सी बात का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि हम घर बनवाने वाले हैं। तो जी जो आप पूछ रहे हैं वो मेरी मम्मी को भी नहीं पता होगा, तो जो इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है तो मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप अपने घर की नींव में ये रखें या वो रखें। इससे बेहतर यही होगा आप किसी पंडित से जाकर पूछिए जो आपको पूरे विधि विधान से बताए कि आपको जब घर में नींव खोदते हैं या नींव बनवाते हैं तो उस टाइम आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का ज्ञान मेरे पास नहीं है जो मैं आप लोगों को बता सकूं। फिर सवाल है चित्रा देविका का कि हम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा क्यों करते हैं। तो जी जो भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना नज़रिया, अपना विश्वास और अपना एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जहाँ तक मेरा नज़रिया है, जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हम अपने भावों के जरिए उनके अंदर प्राण लेकर आते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा जरूरी ही होती है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ जब मूर्ति के मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित करके बिठाया जाता है तो जो मूर्ति के भाव हैं वो अलग होते हैं, और जो मूर्ति का सौंदर्य है, जो मूर्ति की जो तेज है, ओज है, वो देखने वाला होता है। और जो हम घर पे विग्रह, जरूरी नहीं है कि आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। हाँ टोटली आपके भावों पे निर्भर करता है। तो जो घर पे विग्रह उनकी प्राण प्रतिष्ठा आप करें ना करें ये टोटली आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ जब जैसे 3-4 दिन का प्रोसीजर होता है उस दौरान हम पूरा दिन भक्ति में रहते हैं, हमारे घर में मंत्रों का उच्चारण होता रहता है, भजन होता रहता है, कीर्तन होता रहता है, यानी कि जो हमारा पूरा फोकस है कहीं और ना होकर हमारा पूरा ध्यान परमात्मा की तरफ होता है। और एक तरीके से जब हम पूरा दिन किसी एक चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं तो जो हमारी मेडिटेशन है वो बहुत अच्छी होती है। उस दौरान हम हर चीज़ से परे होते हैं, ईर्ष्या से, द्वेष से, जलन से, अहंकार से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। तो हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है और हमारे अंदर एक अलग ही पावर भी आ जाती है, और जो हमारे भाव हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। और वो सभी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो वो उससे जो हमारे जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जिसे बोलते हैं, हमारे जो भगवान है उसके अंदर प्राण आते हैं, क्योंकि वो आते हैं हमारे भावों के जरिए। तो बस यही है कि प्राण प्रतिष्ठा जो हम घर में विग्रह की करते हैं इसलिए करते हैं। फिर सवाल है पूजा शर्मा का कि आप कान्हा जी को बर्थडे कैसे मनाते हो। तो जी मैं मेरे कान्हा जी का बर्थडे कैसे मनाती हूँ, तो मेरी तो इच्छा यही रहती है कि भजन कर लो, कीर्तन कर लो, ये उनका हो गया जन्मदिवस। खाने के लिए पकवान बना दो उनके लिए जो जो ठाकुर जी को पसंद होता है, जैसे मक्खन मिश्री ये पसंद होता है उनके लिए वो रखें। तुलसी दल से तो वैसे वो पूरे तृप्त हो ही जाते हैं। तो बाकी तो अपनी इच्छा है, अपने भाव है, आपने कैसे जन्मदिवस मनाना है। तो जब भी मैं इनका बनाऊंगी, मेरे घर में जब वो आए, उनकी जब मैंने प्राण प्रतिष्ठा करी, जन्मदिवस तो नहीं बोलती मैं उनको, जब वो मेरे घर में आए, जब उन्होंने मुझसे सेवा करवानी थी, तो मैं उनकी जो वो दिन है वो मैं कैसे मनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर सवाल है शोभित शर्मा का कि क्या आप एकादशी का व्रत करती हैं। तो जी बिल्कुल, मैं 2004 से जो एकादशी का व्रत है करती आई। फिर सवाल है चित्रा देविका का कि अगर हम 1 महीने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो युगल सरकार और लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो जी लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाएं। 1 महीने के लिए कहीं जा रहे हैं तो अगर नहीं लेकर जा सकते तो मंदिर में दें, मंदिर में नहीं दे सकते तो किसी पड़ोसी को दे दें या अपने किसी रिश्तेदार को दे दें जहाँ उनकी सेवा अच्छे से हो सके। अगर आप उनकी सेवा करते आ रहे हैं तो, अगर आप उनकी सेवा नहीं करते आ रहे यानी कि भोग वगैरह नहीं लगा रहे तो उन्हें मंदिर में रहने दें। अगर प्रॉपर तरीके से आप उनकी सेवा करते आ रहे हैं तो आपको उन्हें कहीं देना होगा। जब आप बाल गोपाल की सेवा करेंगे, जैसे उनकी सेवा होगी
तो जो हमारा बड़े विग्रह होते हैं राधा कृष्ण का, उनकी सेवा अपने आप हो जाती है। बाकी जब भी घर से बाहर जाएं, यानी कि 1 महीने के लिए जा रहे हैं, 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तुलसी के पत्ते उनके पास रख के जाएं। और जो कुछ सूखा खाना होता है, जैसे ड्राई फ्रूट आप उनके पास रख कर चले जाएं। मिश्री उनके पास रखें, चलो मिश्री भी ना रखें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर में चींटियाँ होती हैं, मिश्री के पास आ जाती है, तो ड्राई फ्रूट रख के जाएं। अगर वो भी नहीं रखना चाहते तो एक पानी का छोटा लोटा, उसके अंदर तुलसी दल आप जरूर रख कर जाएं। फिर सवाल है गोपाल जी और मेरे भाव, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे जी, कि मैया कैसी हो आप? तो जी मैं बहुत अच्छी हूँ, सब ठाकुर जी की और आप लोगों की दुआ है। मैया मेरा सवाल आपसे है कि मैया क्या हम लड्डू गोपाल जी और बाल राधा रानी को एक साथ स्नान करवा सकते हैं क्या? प्लीज़ बताएं। और मेरा नाम लीजिए प्लीज़ मैया, आर्यन है मेरा नाम। तो जी आर्यन जी, आप जब एक ही जिस भी बर्तन में आप उनको स्नान करवाते हैं तो पहले ठाकुर जी को स्नान करवा दें, फिर राधा रानी को स्नान करवा दें, क्योंकि जब पूजा करनी होती है इकट्ठी करनी होती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि पूजा आपको पहले राधा रानी की करते हो या कान्हा जी की करते हो, दोनों को स्नान करवाएं फिर उनको पोशाक पहनाएं, फिर ही तो पूजा होगी। तो जी बिल्कुल आप एक साथ उनको स्नान करवा सकते हैं। फिर सवाल है राजेश छाबरा का कि राधे राधे मैम, जो व्रत के बिना बृहस्पतिवार की पूजा और कथा कैसे करते हैं, और कथा करते समय जो हाथ में गुड़ चना दाल होती है उसका क्या करते हैं, और जो लोटे में जल लेते हैं हल्दी गुड़ चना दाल वाला अगर केले के प्लांट ना हो तो उस जल को कहाँ डालें? तो जी आपको जो कथा करनी है, एक मंदिर के पास बैठकर कथा कर लें, पूजा कर लें बृहस्पतिवार की, जैसे आप नारायण भगवान की पूजा कर ले, या केले के पेड़ में जो पूजा की जाती है भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा ही की जाती है, तो आप उनके सामने बैठकर जो कथा करनी है कथा कर लें। हाथ में जो गुड़ चना वगैरह है उन्हें आप या तो उसी डाला, जो पानी होता है वैसे डाला तो केले के जो प्लांट होता है, केले का जो पौधा होता है उसी के अंदर ही डाला जाता है। घर के आसपास कहीं हो तो वहाँ जाकर डाल दें, अगर नहीं है तो फिर आप उस पानी को और जो गुड़ चना है, जो गुड़ चना हाथ में लिया होगा उसको आप पक्षियों को दे दें, और जो पानी है वो पौधों में डाल दें। फिर सवाल है रंजीत कौर का कि मेरी फ्रेंड के बाल गोपाल हैं, गलती से गिर गए, उनके दोनों हाथ टूट गए, उन्होंने हाथ दोबारा से जुड़वाया है लेकिन वो उल्टे जुड़ गए, वो बहुत परेशान है कि अब क्या करें। उन्होंने गोपाल जी को 5 बार वृंदावन भेजना चाहा लेकिन उनका मन नहीं करता, वो बहुत रोने लगती है। तो जी देखिए, जब हाथ उल्टा जुड़ गया है या तो आप उसे दोबारा से ठीक करवाएं, अगर नहीं ठीक करवाना तो आप उन्हें वृंदावन छोड़ कर आएँ, यमुना जी में छोड़ाएं। तो अगर आप उनका मन मानता है कि ऐसे उनको पूजा करनी है तो आप उनकी वैसे ही पूजा करें, लेकिन परेशान ना हो। अगर परेशान होंगे तो क्योंकि आपको ये लगेगा कि मुझे ऐसे भी पूजा नहीं करनी, ये खंडित भी है, हाथ भी उल्टा जुड़ा है, तो सबसे पहले तो आप अपनी जो समस्या है उसका समाधान करें। आपको लगता है उनका हाथ मुझे ठीक करवाना चाहिए तो आप उनका हाथ ठीक करवाएं। फिर सवाल है मेरे लड्डू और कान्हा में, मेरा सवाल है कि हम लड्डू गोपाल जी के साथ होली उत्सव कब शुरू करें और कैसे खेलनी चाहिए? तो जी मैं तो यही कहूँगी कि बसंत पंचमी से जो होली का उत्सव शुरू हो जाता है, उनके जो होली का रंग है ठाकुर जी और राधा रानी के लगाया जाता है। उसके बाद होली का उत्सव चलता रहता है, कभी लठमार होली हो जाती है या कभी वृंदावन की होली, नंदगांव की होली, वो आप थोड़ा कैलेंडर में देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। फिर बाकी रही बात की जब फागुन लगता है, फागुन का महीना जब आता है तो फागुन का महीना लगते ही होली खेली जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा फूलों से होली खेलें ठाकुर जी के साथ, राधा रानी के साथ, बाल गोपाल के साथ, और उन्हें आप गुलाल भी लगाएं तो जो हर्बल गुलाल आता है वो ही लगाएं। फिर सवाल है सारिका का कि मेरे लड्डू गोपाल की पॉलिश उतर गई है, मैं लड्डू गोपाल को पॉलिश करा सकती हूँ क्या? तो जी बिल्कुल आप उनके पॉलिश करवा सकते हैं। फिर सवाल है हिमांशु शर्मा का कि ये बताइए कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को रात को भोजन खिलाती हैं या नहीं, कृपया करके इसका जवाब जरूर देना। तो जी मैंने काफ़ी बार बताया, मैं अपने जो बाल गोपाल है उनको रात को खाना नहीं खिलाती हूँ, यानी कि भोजन नहीं खिलाती हूँ। मैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ सुबह भोजन खिलाती हूँ। तो शाम के समय उन्हें दूध के साथ या कुछ, जब उन्हें शाम को मैं उठाती हूँ कुछ फल वगैरह दे देती हूँ, लेकिन रात को सोने से पहले मैं उन्हें दूध का भोग जरूर लगाती हूँ।
फिर सवाल है चित्रा देविका का कि लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए कौन सा सॉल्ट यूज़ करना चाहिए। तो जी कोई भी सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, वैसे सेंधा नमक यूज़ करना चाहिए, लेकिन आजकल सेंधा नमक ज़्यादा यूज़ करने से जो आयोडीन की है वो कमी भी हो रही है, ऐसा डॉक्टर्स ने बताया है। तो क्योंकि 1-2 केसेस हमारे घर में भी ऐसे आए हैं, तो मिला जुला नमक यूज़ कर लें आप। जो सेंधा नमक है वो भी यूज़ कर लें, और जो बाकी और दूसरे नमक होते हैं वो भी यूज़ करें। फिर सवाल है लक्ष्य अग्रवाल का कि मैम 5 लाख पर कुछ बड़ा करना, आप ओनली केक से काम मत चलाना। तो जी बिल्कुल, जल्दी से जल्दी आप जो 5 लाख का परिवार हो जाए मेरा, तो आप लोग बताना कि बड़ा क्या करना चाहिए, और केक से काम मत चलाना। तो देखिए केक मुझे खाना पसंद नहीं है, और मुझे ठाकुर जी को भी होममेड केक जो होता है घर पे जो बनाया जाता है वो केक खिलाना पसंद है, और केक काटना मुझे भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है केक काटना मुझे। और बाकी आप लोग अपनी अपनी राय देना कि जो जब 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जब मेरा यूट्यूब परिवार 5 लाख का हो जाएगा, तो जो सेलिब्रेशन है कैसे की जाए। तो जल्दी से परिवार बड़ा होने दो, जो आपकी इच्छा है वो भी पूरी होगी, बाकी आप अपनी जो राय है वो ज़रूर देना। फिर सवाल है रितु यादव का कि दक्षिणावर्ती शंख को घर में कैसे रखें और क्या भरकर। हमारे पास 2 शंख है, एक छोटा सा है सिंपल सा, उसमें हम पानी भरकर रखते हैं, वो सही है क्या। तो जी बिल्कुल, दक्षिणावर्ती शंख में आप चावल भी भरकर रख सकते हैं, पानी भी भर के रख सकते हैं। जो पानी है वो आपको डेली चेंज करना होगा, लेकिन जो दक्षिणावर्ती शंख में जब आप उसके अंदर चावल भर के रखेंगे तो उस चावल को आप उसके अंदर हमेशा के लिए भर के रख सकते हैं, और उसको कभी कभार चेंज किया जा सकता है। फिर सवाल है हर्षा का कि सब लोग बोलते हैं कि पीरियड्स में काव मिल्क नहीं पीना चाहिए, तो क्या ये सच है, और ना तो क्यों नहीं पीना चाहिए। तो जी मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना कि जब पीरियड्स आते हैं तो कि काव मिल्क नहीं पीना चाहिए। फिर सवाल है हैंडमेड का कि हरे कृष्णा माता जी, आपका वीडियो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। तो जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, आपको जो मेरे सभी वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। बाकी जो भी आपके सवाल रहते होंगे उनके जो जवाब हैं या तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, या ज़रूरी नहीं है कि फ्राइडे को ही आपको सवाल जवाब की वीडियो मिलेगी। जैसे ही मुझे थोड़ा समय मिलेगा, क्योंकि इन दिनों में थोड़ा बिजी ज़्यादा हूँ, जैसे ही मुझे बीच में जब भी समय मिलेगा आपके सवालों के जवाब मैं ले लूँगी और उस पर वीडियो बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन है उसे भी टैप करें, वरना वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुँचेगी। और आगे आगे प्लीज़ मुझे बताते रहें कि आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा आलसी हो गई हूँ, जो मेरा वीडियो बनाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद, हरे कृष्ण।